Good morning, dear students. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, dear students. Today we will do our Treasure Travels second poem number 4 आफ्टर बनहैम। इसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने उसकी ऑथर के बारे में पढ़ा था, जो उसका राइटर था उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि एक ओल्ड कैस्पर जिसका नाम था ओल्ड मैन था, उसका नाम कैस्पर था, और उसके 2 ग्रैंड चाइल्ड थे, विल्हेल्म एंड पीटरकिन, उनके बारे में पढ़ा था। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड 5 स्टैंडर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू। Now tell us what the was all about. Young Peterkin, he cries, and little Wilhelm looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. तो उसने क्या बोला था? यंग जो पीटरकिन था and got anxious to know all about the incident. वो इंसिडेंट के बारे में सारा कुछ जानना चाहता था। विल्हेल्म टू, जो उसकी ग्रैंड चाइल्ड थी, वो भी उसके बारे में जानना चाहती थी। लुक्ड अप द कीन आइज विद, जो हम किसी की तरफ देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए होती है, उसको बोलते हैं। दे वांटेड टू नो ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फाउट ईच अदर। तो वो वॉर के बारे में जानना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि वॉर हुई क्यों थी। इट वॉज द इंग्लिश, कास्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू रूट, वट they fought each other for. I could not well make out what everybody said could that was a famous victory. Caspar said that it was the English who completely defeated the French. जो इंग्लिश थे वो किसके साथ उन्होंने फाइट की थी? फ्रेंच के साथ। But he was not sure as to what they fought for. वो उसके बारे में श्योर नहीं था कि उन्होंने जो फाइट की थी वो क्यों की थी। He only repeated, but the people generally said that it was a famous victory. वो क्या रिपीट करता है? बार बार यही बोलता है। उसको ये नहीं पता था, नहीं क्लियर है कि वॉर क्यों हुई थी, बट उसे इतना पता था कि जो वॉर हुई थी वो एक ग्रेट विक्ट्री थी। वो हर क्वेश्चन पे यही आंसर देता था। नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है उसमें है, My father lived at Benhanem, then you later stream hard by, the burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he word to rest his head. तो क्या था? द ओल्ड मैन कैस्पर कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट द वॉर। उसने कंटिन्यू रखा अपने वॉर के बारे में। पॉइंटिंग टू द नियर बाई स्ट्रीम ही सेड दैट हिज फादर यूज टू लिव देयर एट बनहैनम। तो उसने क्या बोला था कि जो उसके फादर थे वो कहाँ पे रहते थे? बनहैनम में। हिज हाउस वॉज बर्न डाउन, उनका जो हाउस था वो जल चुका था। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू रन अवे, तो उनको वहाँ से भागना पड़ा था, उनको वहाँ पे घर छोड़ के जाना पड़ा था। विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड, अपने वाइफ एंड चाइल्ड के साथ। ही हैड नो प्लेस टू टेक शेल्टर, बट उनके पास कोई भी प्लेस नहीं थी रहने के लिए जिस पे वो रह सके। शेल्टर होता है जो हमारे जैसे कि मकान होते हैं, इसे बोलते हैं शेल्टर। विद फायर एंड स्वॉर द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फॉर एंड वाइड, एंड मैनी आ चाइल्डिंग मदर देन and newborn baby died, but things like that must be at every famous victory. तो क्या होता है? the whole country, the old man said, was ruined far and wide with fire and sword. तो क्या होता है? जो पूरी कंट्री थी उसमें वॉर चल रही थी, उस वजह से पूरी कंट्री एक तरह की डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। विद कहीं पे आग चल रही थी, कहीं पे फाइट हो रही थी, लाइक दैट। मैनी एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड न्यू बॉर्न चिल्ड्रन डाइड, बहुत ज़्यादा मदर्स एंड उनके जो न्यू बॉर्न चाइल्ड थे वो भी मर चुके थे। आयरॉनिकली द ओल्ड मैन एडेड दैट सच थिंग्स मस्ट हैपन टू विन अ ग्रैंड विक्ट्री। बट क्या है कि वो फिर भी उसको एक ग्रैंड विक्ट्री ही बुलाता था, फेमस विक्ट्री ही बुलाता था। They saw it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun, but things like that must be after a famous victory.
People said it was a ghastly sight after the battle was won. Thousands of dead bodies lay there rotting in the sun. The old man again remarked that such thing must happen in the war at every फेमस विक्ट्री. तो क्या था उसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जो बैटल हुआ था वो हुआ था, वॉर हुई थी और उसमें वो वॉन भी किए थे और थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज़ वहाँ पे नीचे सूरज के नीचे में वहाँ पे पड़ी हुई थी और इस वजह से उनको ओल्ड मैन ने, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ओल्ड मैन उसको एक फेमस विक्ट्री ही बताता था. ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ Marlborough won, and our good Prince Eugene, why it was a very big thing, said little Wilhelm. Nay, my little girl, thought it was a famous victory. Old Caspar then showered praise on the Duke of Marlborough and good Prince Eugene, who won the war for the English. कौन थे? ड्यूक का था, मार्बलो का, एंड द प्रिंस ऑफ इग्न्यू, दोनों ने इस वॉर को वॉन किया था. लिटिल वेलम शॉकिंग रिस्पॉन्स वाज इंटेंसिटी. तो जो लिटिल वेलम थी उसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था. शी रिमार्क्ड इन डिस्कस दैट द वॉर वॉज द मोस्ट बिग थिंग. तो उसने रिमार्क किया था डिस्कस्ड थिंग, उसको डिस्कस्ड थिंग बोल के इसको बोला था. शी कुड नॉट टॉलरेट द ओल्ड मैन्स प्रेज ऑफ द वॉर. तो वो उसकी जो बार बार उसका जो कैस्पर था बोल रहा था कि ये एक ग्रेट विक्ट्री थी, उसके साथ टॉलरेट नहीं करना चाहती. हर ग्रैंडफादर कैस्पर वीकली asserted दैट शी वॉज रॉन्ग एंड इट वॉज इंडीडेड अ फेमस विक्ट्री. तो उसने क्या बोला था कैस्पर ने, जो उसका ग्रैंडफादर था, उसने बोला था कि ये एक वीकली asserted है बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये एक बहुत फेमस विक्ट्री थी. एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु this great fight did win, but what good came of it at last, quoth little Peterkin. Why, that I cannot tell, said he. What was a famous victory? It is here in this stanza. The poet beings about a confirmation between the convention and instinctive response of war. तो जो उसके बारे में वॉर हुई थी उसके बारे में उसकी स्ट्रॉन्ग क्या था, ओपिनियन थी कि जो वॉर थी वो बहुत बड़ी थी, फेमस थी, चाहे उसमें कितने ही लोग क्यों ना मरे हों, बट जो वॉर थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और फेमस विक्ट्री भी थी. ओल्ड मैन ने डिफेंस किया था वॉर इज़ अ कन्वेंशनल एंड अनएक्सपेक्टेबल. तो क्या था, वॉर जो थी अनएक्सपेक्टेबल थी बट उसमें वो विन किए थे. वेयर वॉज अ चाइल्ड इनोसेंट condemnation of war is a natural and instinctive response and brings about the reality of the big things called is a famous victory by the old man. क्या था, उस पर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बट फिर भी जो ओल्ड मैन था वो क्या बोल रहा था, जो वॉर हुई थी वो बहुत बड़ी वॉर थी और बहुत ज़्यादा क्या था उनके लिए फेमस विक्ट्री बनी थी. जो ओल्ड कैस्पर था अगेन रेफर टू द पब्लिक प्रेज फॉर द ग्लॉसरीज विक्ट्री वॉन बाय द ड्यूक ऑफ मार्बलर एट विल्हेल्म. तो क्या था, उसको फिर से बोला कि जो ड्यूक था मार्बलर का वो विल्हेल्म में अच्छी विक्ट्री प्राप्त की थी. लिटिल पीटरकिन लाइक हिज सिस्टर फेल टू अप्रिशिएट द व्यूज़ अबाउट द वॉर. जो लिटिल पीटरकिन था उसका जो ग्रैंडसन था वो अपनी सिस्टर की तरह फेल्ड हुआ अप्रिशिएट करने में, क्योंकि वो इस वॉर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस वॉर में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, जो कि अच्छा नहीं होता है. ही वॉन्टेड टू नो वट गुड एट लास्ट कम आउट ऑफ द वॉर. इस वॉर के एंड में ये जानना चाहते थे कि वॉर के एंड में उनको क्या अच्छा मिला, क्या हुआ, ऐसा क्या मिला था इस वॉर के बाद जो इसका बोल रहे हैं कि ये एक ग्रेट एंड फेमस विक्ट्री थी. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड एंड सेड दैट ही कुड नॉट टेल दैट बट एसड पैरट लाइक दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो वो क्या बोलता है कि मैं इसमें थोड़ा सा पजल हो चुका हूँ, बट मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस वॉर में क्या फेमस था, बट सभी बोलते हैं कि दिस वॉर वॉज अ फेमस विक्ट्री. जब लिटिल पीटरकिन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि इस वॉर में क्या हुआ था, तो उसके ग्रैंडफादर के पास नो वर्ड्स थे, कोई वर्ड नहीं था, बट वो रिपीट कर रहे थे कि बट दिस वॉज अ
famous victory. The repetition of the old man's word builds up the ironic climax. We cannot but feel that there can be no logical reason for something as a ruinous and destructive as war. क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं था जिसके लिए वो बता सके कि वॉर क्यों हुई थी. उनको लगता था, जो चिल्ड्रन थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनको लगता था कि वॉर एक पूरे वर्ल्ड को, जो उनकी वहाँ पे वॉर हुई थी, उसको रियून किया, उसने डिस्ट्रॉय किया उनकी प्रॉपर्टीज़ को, कितने लोगों की उसमें डाइड हो गए. इस वजह से उन दोनों को ये नहीं लगता था कि वॉर अच्छी होती है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द पोएम एंड वी विल डू द exercise and question answer in written assignment. Thank you. Have a good day.